नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फॉर्म में। दर्शक बंधु, आज मैं अपने आम की बागवानी में बिल्कुल अपने आम की पौधे की रेख देख में मौजूद हूँ। और आज के परिवेश में आम की फल बिल्कुल लग चुके हैं और इसमें झड़ने की शिकायत हमारे गांव इलाके से आ रहे हैं। और हमारे पास जो भी शिकायतें आ रहे हैं, मैं उनकी भली भांति उन्हें सलाह देता हूँ। लेकिन आज के परिवेश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि मेहनत करने के लिए नहीं चाहते हैं और अपने फल के ऊपर जो भी आते हैं समस्या, उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं रहते हैं। तो आज की परिवेश में बहुत सारे किसान आम की जो फल की झड़ रहे हैं और वैसे अवस्था में किसान बिल्कुल माथे हाथ दे चुके हैं। लेकिन मैं एक विनोद कुमार निराला ऐसा किसान हूँ जो कि मैं ये बागवानी के परिवेश में बहुत पहले ही मैंने प्रवेश कर चुका हूँ, जो कि इस कार्य में मैं बिल्कुल सफलता हासिल कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मैं इसी प्रकार से बरकरार रखूँगा। तो आज झड़ने की इस तरीके से समस्या जो आ रहे हैं, हमारे पौधे के पास बहुत सारे फल गिर चुके हैं, जो कि मैंने इसके ऊपर 3 छिड़काव दे चुका हूँ। जो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि पहला छिड़काव में कीटनाशक देना चाहिए या हल्के कीटनाशक से आपको पौधे की जिस तरीके से अनुशासित कीटनाशक से धोने की प्रक्रिया होते हैं पौधे को, मैंने वो भी किया। दूसरी छिड़काव में मैंने सल्फर का भी प्रयोग किया और तीसरी छिड़काव में मैंने इमीडा क्लोरोपिड और एसीफेट, इस तरीके से प्लानोफिक्स का भी हमें सलाह मिलता है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो कि मैं प्रत्येक साल उसका उपयोग करता हूं। और मुझे ये देखा हुआ है कि प्लानोफिक्स बिल्कुल कारगर दवा है और इसका उपयोग मैं करते आ रहा हूं और करता ही रहूंगा। जो कि बहुत सारे किसानों की उम्मीदें आज जो अपने पौधे पर मेहनत नहीं करते हैं, दवा का छिड़काव नहीं करते हैं, वो अपने फसल को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। वैसे किसानों को मैं बोलता हूँ कि आपको तो बाज़ार के खरीदे बगैर आपको फल खाने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आज के परिवेश में बहुत सारे किसान अपने पौधे के पास देखने के लिए भी वो नहीं जाते हैं, इतनी उनके पास व्यस्तता है। तो मैं सभी किसान बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में एक व्यस्तता, एक ऐसी बाधाएं हैं जो कि ऐसे कार्य को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग व्यस्तता के कारण वो अपने लिस्ट तैयार नहीं करते हैं कि आज हमें कितने कार्य करने हैं और उस पर हमें बारी बारी से ध्यान देकर हमें कार्य करने हैं, ताकि हमारे पूरे दिन की कार्य एक भी ना छूटे। तो हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं, जो देश के पूरे आज नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, मोदी जी, तो इन्होंने इनकी पास भी काफ़ी व्यस्तता है, जो कि वो पूरे देश की देखने की ये काम करते हैं। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग जो भी किसान बंधु हैं, अपने घर के ही रेख देख में इतनी व्यस्तता बताते हैं कि उनके काम बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो कि लिस्ट नहीं तैयार करके वो काम करते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री से भी सीखा और उनकी ये कार्यशैली को मैंने देखा कि किस तरीके से पूरे भारत को देखते हैं और सभी जगह वो उपस्थित होते हैं, उनकी प्लानिंग बनती है और वो वहाँ बिल्कुल समय पर पहुँचते हैं। हमारे जो महात्मा गांधी हुए, जो आज भारत को स्वतंत्र कराने में, अंग्रेज़ों की गुलामी से हम लोगों को छुटकारा दिलाने में उनका काफ़ी योगदान रहा। उन्हें लोग मिनट दास भी कहा करते थे, जो कि वो समय के पाबंदी बिल्कुल रखते थे और घड़ी अपने पास रखते थे। किसी भी सभा को संबोधित करने के लिए उन्हें जब आमंत्रित किया जाता था तो समय से वो पहले पहुंचने का
प्रयास करते थे और समय पर पहुंचते थे। तो मैंने गांधी जी से भी मैंने कुछ सीखा। और कहा जाता है कि योग्यता, लोगों में अगर योग्यता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और योग्यता के ही अनुसार उसे काम मिलेंगे। यदि आपके पास योग्यता है खेती बाड़ी ही करने की, तो आपको कंप्यूटर चलाने के लिए कहीं आपको जगह नहीं मिलेंगे। आपके पास यदि कंप्यूटर चलाने की योग्यता है तो आप गेहूं और धान की कटनी नहीं करेंगे कहने के बावजूद भी। तो ऐसे ही मैं लोगों को छोटी छोटी बातों से अवगत करा करके और उसे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ कि योग्यता बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आपके पास योग्यता है तो आप अच्छे नौकरी कर सकते हैं। यदि आपके पास योग्यता बिल्कुल गोबर को गणेश बनाने के लिए ही है तो फिर आपको अच्छे काम नहीं मिलेंगे। तो आजकल उदाहरण के रूप में देते हैं, किसी के बच्चे अगर कुछ नहीं जानते हैं, भोले भाले रहते हैं, तो उसे लोग उदाहरण देते हैं कि आपके बेटा बिल्कुल गोबर गणेश है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गोबर गणेश का मतलब क्या होता है। बिल्कुल अनपढ़ गवार जाहिल, है ना। तो आज गोबर गणेश की उदाहरण देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सोचने की ये समय नहीं है, इतनी व्यस्तता है कि मैंने गोबर का उपयोग कहाँ करूं, है ना। फसल के ऊपर करूं या पौधे के ऊपर करूं, ये मिट्टी की उपयोगिता के लिए है, उपयोग के लिए है, या इसे जलावन जलाने के लिए है, या इसे पूजने के लिए है, इतना भी सोचने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। जो कि बगैर सोचे उसे किसी के कथनानुसार लोग आज गोबर को गणेश मान रहे हैं, उसे ये भी नहीं पता कि गोबर कभी गणेश हो सकता है। लेकिन आज के परिवेश में ऐसे ही 75% लोग हैं जो कि गोबर को गणेश मान रहे हैं। तो मैं उन लोगों को उत्साहित करता हूं और मैं तो वीडियो बनाकर ही शेयर कर रहा हूं। मैंने ये कसम खा लिया हूं कि आज के बाद से हमने किसी के पास शेयर नहीं करूंगा बोलकर कि तूने गोबर को गणेश नहीं मानो, पत्थर को देवता नहीं मानो, लकड़ी को देवता नहीं मानो, लोहे को देवता नहीं मानो, ईंटे को देवता नहीं मानो। इस तरीके से मैंने संकल्प लिया कि आज के परिवेश में हमारे यहाँ के गांव के एक ऐसे गांव है जो कि नवादा जिले के रो प्रखंड के एक महादलित गांव है, जो कि देवनाग गांव का ये नाम से जाना जाता है। इस गांव में पूरे महादलित हैं और उनके बीच एक मैं भी महादलित हूँ, जो कि पिछड़े जाति से बिलोंग करता हूँ, कुशवाहा जाति से। तो वो महादलित को मैंने कौवे से कोयल बनाने के लिए उत्साहित किया, बहुत उत्साहित किया, जो कि आज वो कोयल बनने के लिए बिल्कुल चाहत नहीं रखते हैं और वो फिर से वो कौवे बन गए। मैंने उन्हें काफ़ी मेहनत करके और कौवे से कोयल बनाने का प्रयास कर रहा था, जो कि बीच में ही हमारी हौसले तोड़ने का काम किया। जो कि आज इस गांव में विकास की बुनियाद शुरू किया मैंने कि इस गांव में मैंने 4 चांद लगाने का काम करूंगा। मैंने 400 पौधा मनरेगा के तहत जो गुलमोहर और अम्लतास की और कदम की पौधे हमने लगाया, जिसे यहाँ के महादलितों ने अनपढ़ जाहिल गवार रहने के कारण हमारे पौधे की घेराबंदी तक ये चूल्हे में झोंकने का काम किए और पौधे भी उखाड़ कर फेंकने का काम किए। उस दिन से मैंने इन लोगों को गोबर को गणेश मानने के लिए प्रेरित करता हूँ कि आप माने। चूँकि
मैंने इतना यहाँ के लोगों को भलाई का काम किया कि पौधे बचाने के लिए मैंने 26 जनवरी को गांव के पूरे एक एक घर में मैंने 26 जनवरी की खुशियां मनाकर और जलेबी बांटने का भी काम किया। वैसा ही मैं विनोद कुमार निराला हूं, जो कि मैं बिहार के नवादा जिले का रहने वाला हूं। तो ये मेरी हौसला थी कि इस गांव को मैं काफ़ी विकसित करूंगा और एक मिसाल कायम करूंगा कि जिस तरीके से हमारे ये बिहार के ही आज दशरथ मांझी की जीवनी बनी हुई है, उनके कर्मों के द्वारा, जो कि उनकी ये जीवनी को मैंने देखकर सुनकर मैंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करने के लिए हमने ये ठान लिया। लेकिन इन्होंने कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने हमारे काम पर पानी फेर देने का इन्होंने काम किया। लेकिन हौसला मेरी बनी रहेगी। मैंने तो 2.5 एकड़ में बागवानी लगाकर भी आज अपने गांव इलाके के साथ साथ जिले से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर राजधानी तक मैंने पहुंच चुका हूं वैज्ञानिकों के माध्यम से। और हमारी इतनी चाहत है कि और भविष्य में ऐसे ऐसे कर्म करके और आज मैं दुनिया के लिए कुछ छोड़कर ही जाऊंगा। जो कि कहा जाता है कि कर्म करो ऐसे जो दुनिया में कुछ नाम हो जाए, वरना तुम्हारे इस दुनिया से नाम मिट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यदि आज अच्छे कर्म करके आप जाएंगे तो आपकी जीवनी बिल्कुल बरकरार रहेंगे और लोग नाम लेंगे। तो इस तरीके से आज मैं अपने बागवानी के पौधे की सेवा में बिल्कुल तात्पर्य रहता हूँ। जहाँ तक मुझे योग्यता है, मुझे वहाँ तक काम करने का मौका मिल रहा है। मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में भी बिल्कुल अच्छे काम किया हूँ, लेकिन वहाँ तक के मैंने संघर्ष किया, जो कि शिक्षक बनने की चाहत रखने के बाद मैंने एक से दूसरा बार एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला और मेरा उम्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है टीचर बनने के लिए। तो इस तरीके से यदि वैकेंसी 10 साल पहले ऐसी नौबत आती तो मैं आज बगीचे की ये मालिक बनकर रहता, नौकर बनकर नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज मैं बगीचे के ही नौकर बनकर के और मैं पूरे देश दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे कर्म करो जो कि दुनिया में नाम रह जाए। तो इस तरीके से हमारे फल जो भी गिरते हैं आम के, मुझे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जिस तरीके से गाय दूध देती है अपने बच्चे के लिए, जो कि मनुष्य आज उसे पैर बांध करके उसकी बच्चे के लिए दूध तक नहीं छोड़ते हैं और सारा दूध निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने उसे बारीकी से परखा तो गाय अपने बच्चे के लिए बिल्कुल दूध रख लेती है, उसके बाद ही वो मनुष्य को देने का काम करते हैं। मैंने आजमाया हुआ ये बात बता रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से मैं हौसला बुलंद रखता हूँ कि हमारे पौधे की जो भी फल हैं, जो भी गिरने की काबिल हैं, वो गिर जाएंगे और जो रुकने के लिए रहेंगे वो बिल्कुल रुकेंगे। हमें बिल्कुल इसका फ़ायदा मेहनत का मिलेगा। मेहनत का फल मीठा होता है। तो हमने
काफ़ी मेहनत किया और मेहनत ही करता रहूँगा। छिड़काव एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत कारगर ये कार्य है। अभी इसमें बहुत सारे छिड़काव बाकी है। जैसे जैसे फल बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे छिड़काव की दवाइयाँ की तरीका बदलेंगे कि कुछ कुछ जब फल में दागियाँ आ जाते हैं धब्बे धब्बे, तो उसकी भी दवा हम लोग को छिड़काव करना होगा। जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें फल फटने की भी अवस्था आती है, तो उसमें भी हम भली भांति इसका उपयोग अच्छे दवाइयों से करते हैं और इसे बचाते हैं। तो इस तरीके से यदि जहाँ तक के आपको जोगता रहेंगे, वो बिल्कुल अपने ही ज्ञान के माध्यम से उसे सरलतापूर्वक समाधान ढूंढ लेंगे। यदि योग्यता नहीं है तो आप बने हुए काम को आप बिगाड़ सकते हैं। जिस तरीके से आज महादलितों की ये गांव है, जो कि हमारे किसान पाठशाला में उन्होंने प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं आते हैं, वो भी मुफ्त में, और यहाँ प्रशिक्षण लेने के बदले उन्हें नाश्ता चाय का भी मैंने व्यवस्था किया, जो कि यहाँ सीखने के लिए नहीं आते हैं। हमारे YouTube में देखने के बाद बहुत सारे किसान कॉल करते हैं कि आपके आम की फल इतने सुंदर कैसे लगे, कौन कौन सी दवा का उपयोग किए। मैंने उनको सारा उपयोग बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। आज उनकी भी हमारे कृपा से बहुत सारे फल लगते हैं। तो यहाँ के किसान ऐसे हैं जो कि दवा भी नहीं जानते हैं। योग्यता इतनी कम है कि वो दवा भी नहीं पढ़ पाते हैं कि ये हर्बिसाइड दवा ये घास मरने वाली है या फल फूल लगने वाली है। वो अपने लहलहाते सब्जियों में वो हर्बिसाइड दवा का घोल छिड़काव कर देते हैं। कल सुबह देखते हैं तो उनकी फसलों बिल्कुल लहलहाते हुए जो थे वो बिल्कुल मुरझा करके और सूखने का काम करता है। तो ऐसे ऐसे आज हमारे नवादा ज़िले के एक किसान हैं जो कि ये बताने के लायक नहीं है। आज लोग कहते हैं हम चाहे दारू पिए या दूध, कोई बोलता ही रहे। इस तरीके से आज की बोल सभी लोग सुनाते हैं। तो इस पर भी हम भली भांति सभी को जवाब देते हैं, जो कि आज के ही दिन बहुत सारे ऐसे जो शराब पी करके और अपने नाक मुंह की ये दुर्दशा बदल दिए एक्सीडेंट कर करके। तो वैसे लोगों को भी मैं जवाब के रूप में देता हूँ कि दारू पी के मरेगा तो कोई बचावेगा नहीं रे, है ना। तो आज के परिवेश में इस तरीके से लोग हैं, अपने मन की काम करते हैं। सुनते तो सभी की हैं, लेकिन मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि यदि हमारी वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी जो भी ऐसे सकारात्मक वीडियो बनाने के बाद आपके पास बिल्कुल पहुंचने का काम करें। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद।